तो ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन का पार्ट दूसरा है। पार्ट पहले में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, ये भाग दूसरा है। इसमें हम एग्ज़ाम में पूछे गए रीट और टेट में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न हमारे सामने है, थार्नडाइक के अनुसार स्थूल विचारक। थार्नडाइक के अनुसार स्थूल विचारक व्यक्तित्व के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं। दोस्तों, थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, तो उसने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, एक स्थूल विचारक, एक सूक्ष्म विचारक और एक प्रत्यक्ष विचारक। स्थूल विचारक जो होते हैं वो बहिर्मुखी के समान होते हैं, और जो प्रत्यक्ष विचारक होते हैं वो उभयमुखी के समान होते हैं। जो सूक्ष्म विचारक होते हैं वो अंतर्मुखी के समान होते हैं। तो स्थूल विचारक व्यक्तित्व के व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है दोस्तों? क्रोधी होता है, तटस्थ होता है, चिंतित होता है, प्रसन्नचित्त। दोस्तों, प्रसन्नचित्त होता है। किस प्रकार का होता है? प्रसन्नचित्त, खुश रहते हैं, वो हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति हम पता है, तो स्थूल विचारक वो बहिर्मुखी के समान अपनी विशेषताएं रखते हैं, ये थार्नडाइक ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्डन व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? सेल्डन ने व्यक्तित्व का प्रकार बताया था दोस्तों। सेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर, किसके आधार पर? शारीरिक रचना के आधार। शारीरिक रचना के आधार पर 2 व्यक्ति आते हैं। इसमें देखिए, पहला से आपको दिखाई दे रहा है और एक आता है क्रेचमर। तो उसको दोस्तों क्रेचमर भी बोल देते हैं, क्रेचमर भी बोल देते हैं, या फिर क्रेसमर भी बोल देते हैं, क्रेचमर या क्रेसमर। तो इसमें भी से आ रहा है और इसमें भी से, और शारीरिक में भी क्या आता है? से आता है। इसका मतलब सेल्डन शारीरिक रचना के आधार पर आए, तो दो याद रखना आप, सेल्डन और क्रेसमर। इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। सेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक मतलब गोलाकार, मीजोमॉर्फिक मतलब आयताकार और एक्टोमॉर्फिक मतलब लंबाकार। तो किस आधार पर वर्गीकृत किया था इसने? शारीरिक रचना के आधार पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है, यानी दोस्तों ये आलपोर्ट की परिभाषा दी गई है और इसमें 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं परिभाषा के। तो अपूर्व समायोजन बिल्कुल, गत्यात्मक संगठन बिल्कुल, संगठित मनोदैहिक तंत्र बिल्कुल। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। ये आलपोर्ट की परिभाषा है दोस्तों, परिभाषा में ये 3 वर्ड काम में आते हैं, तो इसका मतलब आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है सभी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो दोस्तों बताइए, गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? जवाब दीजिए, सोचिए मन में। तो गुणसूत्रों के हमें पता है गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन युग्म कितने होते हैं दोस्तों? युग्म कितने होते हैं? 23। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में पूछा है इसने। क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्तित्व, क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्तित्व, सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, विनम्र सरल स्वभाव वाला हो व्यक्तित्व, जो पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया। हमें पता है दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं वो अपने आप में लीन रहते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, दूसरों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो क्रिया के करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति नहीं दोस्तों, ये तीव्र इच्छा नहीं करते हैं क्रिया के प्रति। सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, नहीं दोस्तों, ये सरलता से परेशान हो जाते हैं। विनम्र व सरल स्वभाव वाला हो, ये बिल्कुल दोस्तों विनम्र व सरल स्वभाव वाले होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, व्यक्तित्व के मापन के लिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? दोस्तों इसने व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण पूछा है। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण का मतलब होता है कि एक बार में एक व्यक्ति का ही मापन किया जाए, एक बार में एक व्यक्ति का, यानी सामूहिक रूप से नहीं किया जाए, तो ये व्यक्तिनिष्ठ होता है। एक होता है सामूहिक। तो व्यक्तिनिष्ठ के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा? रोषाशाही परीक्षण नहीं, ये शब्द साहचर्य परीक्षण, जीवन कथा टीएटी नहीं दोस्तों, टीएटी में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं। रोषा भी नहीं, आईबीटी इसको बोलते हैं, आईबीटी नहीं, शब्द साहचर्य परीक्षण नहीं, जीवन कथा परीक्षण। दोस्तों ये जीवन कथा परीक्षण, ये क्या होता है? जीवन कथा परीक्षण या जीवन इतिहास विधि भी जिसको बोलते हैं, या फिर इसको जीवन इतिहास विधि या जीवन कथा परीक्षण विधि बोल देते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने? केस स्टडी जो है, इसको केस स्टडी भी बोलते हैं। इसका प्रतिपादन जो है वो दोस्तों किसने किया था? टाइडमैन ने किया था। किसने किया था? जीवन कथा परीक्षण का प्रतिपादन। तो जीवन कथा परीक्षण जो है, जीवन कथा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? टाइडमैन ने। और ये व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। ये किस प्रकार का परीक्षण है दोस्तों? ये व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व कौन सा होता है, इसने ये पूछा है। ऑप्शन हमारे सामने बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें हम, ऑप्शन नंबर 1 है केवल अपने में समाये रहने वाले, बहिर्मुखी पूछे केवल अपने में, तो दोस्तों केवल अपने में नहीं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो सभी में मिलजुल कर रहने की भावना रखते हैं, तो ये नहीं हो सकता। विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगते हैं, नहीं दोस्तों ये शीघ्र परेशान नहीं होते हैं। व्यक्ति जो अपने स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं, नहीं दोस्तों ये अपने बारे में नहीं, अपने बारे में सोचने वाले अंतर्मुखी होते हैं, ये दूसरों की चिंता भी करते हैं। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाले नहीं, बिल्कुल ये सरलता से परेशान नहीं होते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह उसका व्यक्तित्व है, यह कथन है। दोस्तों ये परिभाषा है, ये क्या है, परिभाषा है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह उसका व्यक्तित्व, ये परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा दोस्तों वाटसन ने दी थी। किसने दी थी, वाटसन ने। क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है, यह एक उदाहरण है। प्रक्षेपण परीक्षण का, परिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन विधि का, खेल विधि का। दोस्तों ये परिस्थिति, अध्यापक ने कृत्रिम रूप से परिस्थिति उत्पन्न की है, तो ये किस प्रकार का परीक्षण हो गया, परिस्थिति परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम, व्यक्तित्व के प्रकारों के अंतर्गत एक्टोमॉर्फिक मैंने बताया था दोस्तों, सेल्डन ने पिछले जो टेस्ट प्रोसेस हुई थी उसमें बताया था मैंने, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। शारीरिक संरचना के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। तो एंडोमॉर्फिक जो होता है वो गोलाकार होता है, और एंडोमॉर्फिक होता है वो गोलाकार, मेसोमॉर्फिक आयताकार, और एक्टोमॉर्फिक क्या होता है, लंबाकार होता है। दोस्तों ये लंबे और पतले होते हैं, तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा हमारा, लंबे और पतले। ये दोस्तों भाग 2 था हमारा, व्यक्तित्व टॉपिक था उसका। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट पढ़ा, उसमें 10 क्वेश्चन पढ़े थे, और ये भाग दूसरा है दोस्तों। प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको प्रश्न पसंद आए होंगे दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों। थैंक यू।